9th क्लास में जो चैप्टर 4 है फ्लोएशन, पाची की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें हमने जो तैरने के नियम हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोएशन, ये लॉ ऑफ फ्लोएशन वो पढ़ लिए थे कि अगर किसी बॉडी की डेंसिटी जो है वो हमारे पास कम है और जिस ऑब्जेक्ट को हम डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी कम है और जिस लिक्विड के अंदर उसको डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो बॉडी हमारे पास तैरती रहेगी ऊपर। और अगर हमारे पास डेंसिटी इक्वल है तब भी तैरती रहेगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है बॉडी की तो वो हमारे पास सिंक कर जाएगी। तो वैसे ही हमारे पास आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या मीन्स होता है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है उसे आप कंप्लीटली या पार्शली किसी फ्लूइड में या लिक्विड में डुबो रहे हो, तो होगा क्या, उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा ये लिक्विड, और वो जो अपथ्रस्ट होगा वो इक्वल होगा कि उस बॉडी ने वेट, उस बॉडी के वेट ने कितना जो है डिस्प्लेस करा है जो फ्लूइड है हमारे पास, वाटर है कोई भी चीज़ है, ठीक है। जितना ज़्यादा वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, पानी को हटाएगी उसकी जगह से, तो उसमें क्या होगा, उसमें उस पर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक। और कोई बॉडी अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही वेट हटाती है वाटर का या कोई भी हमारे पास अगर फ्लूइड है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, यानी बॉडी, कोई भी अगर बॉडी है हमारे पास, इमर्ज्ड कर रहे हो आप, इमर्ज्ड का मीन्स है कि उसे डुबो रहे हैं पार्शली, आप आंशिक रूप से डुबो सकते हैं उस बॉडी को, या कंप्लीटली इन ए फ्लूइड में वो एक्सपीरियंस करेगी एन अपथ्रस्ट, ठीक है, जो कि इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। उस बॉडी ने कितना वाटर को डिस्प्लेस्ड किया है, ठीक है, उतना इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। और कोई भी बॉडी जो है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग क्या काम करेगी, वाटर की जो है जगह को हटाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारे पास हाइड्रोमीटर है बना हुआ, तो वो हमारे पास इसी के प्रिंसिपल बना हुआ है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर, ठीक है। उसको यूज़ करते हैं हम डेंसिटी को मेजरमेंट करने में किसी भी लिक्विड की, या अगर मिल्क की प्योरिटी चेक करनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं लैक्टोमीटर, वो भी इसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, लैक्टोमीटर। ये जो हमारे पास सिप बनाए जाते हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो करी जाती है, सबमरीन बनाई जाती हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग करी जाती है, तो वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करी जाती है। और आपने देखा भी कि जो सिप है हमारे पास वो एकदम नहीं डूबता पानी के अंदर, तो उसका रीज़न यही है कि उसमें इस प्रिंसिपल का ध्यान रखा जाता है, उसकी शेप को स्टेप्स बनाया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक वाटर को डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। जैसे ही वाटर को अधिक से अधिक डिस्प्लेस करेगी उसके ऊपर उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है, तो आराम से तैरता रहेगा जो सिप होगा। ये आपको याद रखना है। अब ऐसे एक वर्ड आता है यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी भी आता है वैसे एक वर्ड। तो डेंसिटी के बारे में पढ़ना हमें और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो डेंसिटी का मीन्स ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स कि अगर कोई भी आपका वॉल्यूम है, और इन वॉल्यूम कह सकते हैं आप, तो वहाँ कितनी क्वांटिटी है मास की, उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। या आप ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए कि जैसा आपका कोई एक रूम है और इसी रूम के अंदर क्या है हमारे पास, इसी रूम के अंदर हमारे पास अगर 10 हमारे पास कुर्सी हैं रखी हुई, चेयर रखी हुई 10, और इसी के अंदर आपने 50 चेयर रख दी, तो जिस टाइम 10 चेयर हैं उस टाइम डेंसिटी कम है इसकी, जिस टाइम 50 चेयर है इसी रूम के अंदर उस टाइम डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो उतना ही है,
नंबर ऑफ चेयर हमने बढ़ा दी इसके अंदर ही, तो चेयर की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए बोलते हैं कि डेंसिटी हाई है, यानी मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं डेंसिटी। और इसको लिखते हैं रोहो से, रोहो इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, यानी रोहो इक्वल एम अपॉन वी। और इसकी यूनिट होती है हमारे पास डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको याद रखनी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप डेंसिटी निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। वाटर के रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ऊपर लिखेंगे सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, और नीचे आएगा वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू रहेगा डेंसिटी सब्सटेंस की कितनी है जो आपने लिया है और वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, यूनिट इसकी भी इतनी है, ठीक है। और जो वाटर की डेंसिटी होती है जनरली वो आपको याद रख लेनी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको याद रखनी है, वाटर की डेंसिटी है, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर में और वाटर को भी 4 डिग्री सेल्सियस को आपको रखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, नो यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसको आप याद करेंगे। तो डेंसिटी का क्या मीन्स होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी बॉडी का कितना मास है उसको आप बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को रो से लिखते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट आपको याद रखनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऐसे ही रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि वाटर के एस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।